मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड पे और आज हम लोग फिर से वही रनिंग स्ट्रेचिंग्स करेंगे। और आज ऐसे में आया, मैंने देखा एक जगह भीड़ लगी है पार्क में, तो फिर मैंने थोड़ी देर इंतजार करके देखा। तो आज हम लोग के यहाँ के विधायक जी आए हैं। आप देख सकते होंगे अगर दिखे कि एक जगह हल्की सी भीड़ लगी है। तो वही हम लोग के विधायक जी यहाँ हैं पूछताछ करने के लिए कि ग्राउंड में कि कैसा बना है, कैसा क्या है। तो सच में देखा जाए तो काम बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे आप पहले जब मैं आता था तब कुछ ठीक आया नहीं था, पर अब आप देख सकते हैं पूरा एकदम बन चुका है, पौधे उधे लग चुके हैं। वहाँ पे फुटबॉल कोर्ट भी बना हुआ है, और फुटबॉल कोर्ट भी वहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए बना हुआ है। वो हर जगह बच्चों के खेलने के लिए भी लगा है, झूले लगे हैं और वो हैंगिंग बार्स भी लगे हैं। तो काम तो बहुत अच्छा है। और इनसे भी पूछेंगे कि सर कि फुटबॉल कोर्ट की क्या मेरी टाइमिंग रहेगी, क्योंकि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो उसके लिए पूछेंगे। तो चालू करते हैं हम लोग रनिंग अपनी, उसके फिर स्ट्रेचिंग्स, और तब तक अगर हम लोग को मौका मिलता है तो हम लोग बात भी करेंगे उनसे। ओके गाइज, बाय। तो फ्रेंड्स, हम लोग की रनिंग हो चुकी है। अब हम लोग स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं। और आज रनिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि वैसे मैं ट्राई करता हूँ मैं जितने भी लैप्स लूँ बिना रुके लूँ, पर आज मुझे आखिरी लैप के लिए रुकना पड़ा। तो उसके लिए थोड़ा लग रहा है कि शायद स्टैमिना डाउन हो रहा है, या फिर वैसे मेरा पैर में शायद प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा काफ्स काफ़ी ज़्यादा पंप हो गए हैं फिर रनिंग करते हुए, और इसी मुझे लग रहा है। पर अब मैं ट्राई करता हूँ कि इसको ओवरकम करूँ और लैप्स अपने बढ़ाऊँ, टाइमिंग अच्छी करूँ। तो इसके लिए प्रैक्टिस करूँगा। और अभी स्ट्रेचिंग चालू करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कितना। और मैं 1 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 1 महीने मुझे अभी मेरे जो मैक्स जो लैप चल रहे हैं वो है 4। वो 4 मैक्स लैप भी मुझे 2-3 दिन हो गए करे हुए 4। लास्ट वो कल आज मैंने 3 लैप्स किए हैं, 4 मैं वापस अचीव करूँगा। और मेरा 1 महीने का टारगेट कि कम से कम मैं इसको इन 4 लैप्स को 7 to 8 लैप्स तक ले जाऊँ और इन वन रन। देन वी ट्राई and we do. So we started the stretching video. Okay.
फ्रेंड्स, तो स्ट्रेचिंग हम लोग की हो चुकी है और रनिंग में मैं कर चुका। रनिंग की वीडियो से बनी नहीं क्योंकि जो मेरा दोस्त था वो भी मेरे साथ में दौड़ रहा था, तो इसमें आज वो रनिंग की वीडियो नहीं बना पाया मेरी, पर हम लोग की स्ट्रेचिंग वीडियो बनी है। और अब हम लोग इसके बाद घर जा रहे हैं और ये भी डाइट इसकी डाइट लेनी है, मुझे भी मेरी डाइट लेनी है। और फिर मैं वही आपसे कहूँगा, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा बॉडी हाइड्रेट रखिए, क्योंकि गर्मी है, बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो फिर आप जैसे बाहर कहीं गए हैं तो वहाँ पे आपको चक्कर करा सकते हैं, तो उससे बचने के लिए बॉडी हाइड्रेट रखिए। साथ में अपने जूस या फिर पानी की बोतल या फिर उसमें नींबू पानी जो भी आप कर सकते हैं उसको हमेशा कैरी करिए। और चलते हैं फिर, अब हम लोग शाम को मिलते हैं। और आज शाम को मे भी शायद हम लोग की आर्म सी एक्सरसाइज होगी क्योंकि अब वही बची है, तो शाम को जिम में मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, तो हम लोग जिम पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:30। और जैसे मैंने सुबह ही बताया था आपको कि आज हम लोग की शायद आर्म्स हो सकती है, तो आज हम लोग की आर्म्स ही है। और अब मैं वार्म अप चालू करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग के वार्म अप में, क्योंकि आर्म्स हम लोग की ज़्यादा ऐसे ही मसला है क्योंकि हम लोग की इसमें कोई ज़्यादा हम लोग की कोई स्ट्रेचिंग्स उसमें है, तो हम लोग पर फिर भी कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग्स हैं जो हम लोग की स्टार्टिंग और एक्सरसाइज के बाद दोनों में ही काम आती हैं, तो वो स्ट्रेचिंग मैं आपको बताऊंगा। और साथ में पुलअप्स और पुशअप्स जो स्पेसिफिकली बाइसेप और ट्राइसेप इन दोनों के लिए इफेक्ट के लिए के होते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। तो फिर वीडियो चालू करते हैं फिर। तो अब हम लोग बिफोर एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग चालू करने जा रहे हैं। तो हम लोग की आर्म्स है, तो फिर हम लोग की आर्म्स में रखा शोल्डर हम लोग का, वैसे आर्म्स हम लोग की शोल्डर मूवमेंट नहीं होती है, तो शोल्डर मूवमेंट हम लोग ले रखते हैं। शोल्डर एकदम एक जगह स्ट्रेट रख के आर्म्स यूज करते हैं, पर फिर भी शोल्डर हम लोग का, क्योंकि शोल्डर से हम लोग की पावर लगती है, क्योंकि बिना शोल्डर पावर लगाएंगे तो हम लोग की ये भी नहीं चलेगा। तो हम लोग पहले शोल्डर को हल्का सा वो फ्री मूवमेंट रख लें, इससे हम लोग की जब आर्म्स हम लोग करें तब उसमें आराम से हो। तो उसके लिए हल्का सा रोटेशन, हैंड रोटेशन, 5 सर्कल आगे, 5 सर्कल पीछे। तो अब हम लोग की जो इसके लिए जो होगी उससे पहले हम लोग रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि रेस्ट हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत बार हम लोग डंबल से करते हैं या फिर रॉड से करते हैं। मैक्सिमम जो रॉड से करते हैं तो हम लोग की रेस्ट में प्रॉब्लम होती है। और इस रेस्ट की जो प्रॉब्लम अगर एक बार होती है तो फिर जो रेगुलर बेस एक्सरसाइज होती है, चाहे आप शोल्डर ले लीजिए, चाहे आप बैक ले लीजिए, चाहे आप बेंच ले लीजिए, हर किसी में फिर इसकी रेस्ट की जो प्रॉब्लम होती है होती रहती है। तो इस वजह से पहले हम लोग इसका वार्म करेंगे। तो हैंड्स स्ट्रेट रख के रोटेशन, 10 रोटेशन एक साइड, फिर अपोजिट साइड 10 रोटेशन। जब ये हो जाए तो फिर अप एंड डाउन, टेन ये भी। उसके बाद फिर साइड एंड इनर, साइड इन साइड इन साइड इन साइड इन, इसकी मूवमेंट में रखिए। इसी के साथ में हम लोग हल्की सी अपने पाम को इस तरह से देखिए इस तरह से हम लोग रख के इसको करेंगे और हैंड्स को सीधा करेंगे। ये जो एक्सरसाइज हम लोग की है, ये हम लोग की बिफोर एक्सरसाइज भी है और आफ्टर एक्सरसाइज सेशन में दोनों में काम आती है। तो इसमें आप करिए आराम से इसको 5 4 3 2 1। सीधा दूसरे हैंड से भी सेम 5 4 3 2 1 रिलैक्स। इसी के साथ ही हम लोग हल्का सा ट्राइसेप के लिए भी करना है। तो ट्राइसेप में हल्का सा हम लोग हैंड देखिए एक ही हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग इस पार्ट करता है, एक हम लोग इसको ऐसे करके तब हम लोग उसको करेंगे। देखिए ये है हैंड्स को, ये है इसको यहीं से ही यहाँ से पकड़ के इसको खींचिए, क्योंकि ट्राइसेप देखिए बेसिकली हम लोग की ट्राइसेप की कोई स्पेसिफिक हम लोग की स्ट्रेचिंग्स नहीं होती है, क्योंकि ट्राइसेप हम लोग का ऐसा बॉडी पार्ट है कि आप इसकी स्ट्रेचिंग किसी से ऐसे कर सकते हैं, पर दूसरी मसल के थ्रू इसकी स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो ये भी ऐसे एक शोल्डर का ही पार्ट है, पर इससे हल्के से ट्राइसेप का भी हो जाता असर आ जाता है। तो इसमें आप ये पकड़िए, हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं, हम लोग ये क्या कहते हैं ऐसे कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं। फिर आप ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे डायरेक्ट खिंचाव आएगा, ऐसा करने पे आपको खिंचाव बिल्कुल नहीं महसूस होगा। इस बार हम लोग इस वजह से कर रहे हैं। तो इसको खींचिए इस तरह से 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। इसमें हम लोग को हैंड ये रख के हैंड ऐसे रहेगा और इसी में रख के हम लोग इसको करेंगे। देखिए इसमें वैसे सेम उसी तरह लग रही है, पर इसमें क्या है
इसमें हम लोग जब करते हैं तो इसमें हल्का सा ऊपर उठता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग रखेंगे तो हम लोग पूरा ध्यान देंगे कि हाँ सीधा रहे, ये हल्का सा उठे बिना, ये रख के सीधे तलिए। जब ये करेंगे तो हम लोग का ये खिंचाव पूरा यहाँ तक आएगा, देखिए यहाँ तक खिंचाव आएगा, तो इससे इसमें अच्छा दिखता है। और हम लोग शायद दोनों कर सकते हैं, दोनों करने में तो फिर हम लोग क्या रहता है कि हम लोग को समझ में आता है कि मूवमेंट कैसी है। हम लोग हैंड मूवमेंट स्पेशली कि बहुतों के साथ ऐसा होता है कि बहुतों के कुछ की प्रॉब्लम होती है, जैसे हैंड्स की मूवमेंट में उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये समझ में आता है आपको कि आपका कौन सा हैंड में किस तरह की प्रॉब्लम है। कि जैसे कभी भी हम लोग का जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसके हम लोग का एक शोल्डर और एक शोल्डर दोनों हाथ में हल्का डिफरेंस आने लगता है। कि आप जैसे कभी भी नापेंगे तो आप चेक करेंगे तो आपका एक हल्का इंच आगे पीछे दिखता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो इसकी भी सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग आपको बाद बता दूंगा, अभी पहले इसके लिए ध्यान देते हैं। तो ये दोनों हैंड बराबर रखिए एंड 5 4 3 2 1 और इसी में फिर चेक करके 5 4 3 2 1। तो हम लोग वार्म कर रहे हैं पुलअप्स। तो पुलअप्स में हम लोग को पुलअप्स कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा, और कितने करने हैं वो भी बताऊंगा। और इस पुलअप्स के बाद फिर एक पुशअप्स भी होगा, वो पुशअप्स आपको ट्राइसेप के लिए होगा और ये बाइसेप के लिए, ये वार्म अप है। और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग। और हाँ, जो हम लोगों ने जो हम लोगों ने साथ में जो अभी वार्म अप में जो हमने प्री वर्कआउट सेशंस की है उसी का कुछ पार्ट उसमें भी होगा, क्योंकि बाइसेप और ट्राइसेप एक ऐसी मसल है उसका कोई और स्पेसिफिक सेटिंग्स नहीं है। तो इसलिए हम लोग दोनों ही रोज यूज होंगी। एक तो एक्सरसाइज ऐसी है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो अभी पहले हम लोग बाइसेप की वार्म अप करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे पुलअप्स। तो ये पुलअप्स में क्या करना है हम लोग को, नेगेटिव लोड जो हम लोग की रिवर्स होगी, तो हम लोग जिसमें हैंड अपनी तरफ होगी उसमें करके ज़्यादा वाइड नहीं, नॉर्मल ग्रिप। देखिए नॉर्मल ग्रिप रहेगी, शोल्डर एकदम पैरेलल जैसे ये है हम लोग की। तो आप ध्यान देंगे तो इन दोनों पीछे मेरा शोल्डर नहीं दिख रहा है, तो यही हम लोग की ग्रिप होगी। तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए ये हुआ, ये इसमें हम लोग 1 2 3, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग को पूरा नीचे आएंगे, पूरा ऊपर आएंगे चिन तक, क्योंकि बहुत से लोग आप देखे होंगे ये मैं आपको गलती दिखाता हूं, बहुत से लोग गलतियां करते हैं। देखिए उन्होंने किया ये, आप लोग ये गलती करनी है। आपने देखा होगा इस वाले इसमें मैंने हाफ में किया था, हाफ में, क्योंकि आप लोग की बाइसेप है और बाइसेप हम लोग की छोटी मसल है और इसको अच्छे से फॉर्म करना है, तो हम लोग को हैंड वर्क बोलना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब रॉड से करते हैं तो हम हैंड वर्क बोलते हैं, उसी तरह से भी हैंड से पूरा खोल के पूरा ये हम लोग की वार्म हो गया बाइसेप का। ट्राइसेप का वार्म लिया। पुशअप दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं बताता हूं आपको कि हम लोग को ये पुलअप्स और पुशअप्स किस इसमें करना है। देखिए पुलअप्स हम लोग पहले पुशअप्स करेंगे, क्योंकि पुशअप्स में ही हम लोग का इजी पड़ता है और पुशअप से हम लोग को पुलअप्स का आइडिया हो कि हम किस तरह से जा सकते हैं। तो देखिए पुशअप्स हम लोग 50-50 के 3 सेट्स करेंगे। अगर आप तीनों सेट 50-50 के जाते हैं तो क्या करना होगा, पुलअप्स करेंगे तो प्लस हम लोग के 10 जाएंगे। और आप 10 नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब कि पुलअप्स में भी आपको और स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। और पुशअप्स के अगर आप चले आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हैं तो पुशअप्स में आपको कम से कम तो 10 के 3 सेट करने पड़ेंगे। इस तरह करिए। ये आपका हो गया वार्म अप। अब इसके करो एक्सरसाइज के बाद मैं आपको बताऊंगा फिर स्ट्रेचिंग्स, आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग की एक्सरसाइज हो चुकी है, अब हम लोग की आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग्स है। तो अब आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग्स में जो पहले वाली थी, पहले हम लोग वो परफॉर्म करते हैं। देखिए सेम 5 4 3 2 1। दूसरे हैंड से भी 5 4 3 2 1। अब ट्राइसेप्स के लिए भी 5 4 3 2 1। दूसरे हैंड से 5 4 3 2 1। अब इसका हम लोग करेंगे बॉल पे। बॉल पे जो हम लोगों ने पहले करा था वो हम लोग की प्री वर्कआउट एक्सरसाइज थी। अब जो करेंगे वो आफ्टर वर्कआउट एक्सरसाइज। उसमें देखिए इसमें हम लोग जो हैंड्स होंगे एक दूसरे को फेसिंग करते हुए होंगे। जब हम लोगों ने किया तो हैंड कुछ स्ट्रेट रहेंगे, हम लोग स्ट्रेट, फिर हम लोग धीमे धीमे देखिए
ये जैसे ये राइट हैंड है, राइट हैंड मैंने प्लेस किया, तो अब मैं इसको ऐसे ही प्लेस करती है, ये पाम बिल्कुल उठेगा नहीं, हैंड बिल्कुल उठेंगे नहीं, इसको इसी करके मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा और उसको पुश करूंगा उतना ही रहे। इसको मैं जब करूंगा तो जो फोरआर्म्स मेरा ये और ये इसका अंदर पार्ट ये स्ट्रेचिंग होगा। और इसी के साथ ये इसी प्रक्रिया मैं जब वो लेफ्ट हैंड के करूंगा तो राइट पे जाऊंगा, उस टाइम पे आप देखिएगा मैं जितना जा रहा हूं मैं पुश कर रहा हूं वो पाम ना उठे, और जहां उठ रहा है मैं इसमें कैंसिल कर दे रहा हूं। तो ये करेंगे, इसमें भी आपका ये मूवमेंट होगा। तो देखिए हम लोग एक बैक ले लीजिएगा, इसमें हम लोग प्लेसिंग, इसमें भी हम लोग प्लेसिंग इसी प्लेस पर रखेंगे रिवर्स में। देखिए ये हाथ है, इसको घुमाया, इसको ऐसे प्लेसिंग किया, ये हम लोग है एक अच्छा स्टैंड लीजिए, तो इसमें सामने देखते हुए डाउन पीछे आना और कोशिश करिएगा हाथ उठाना, आते हुए 5 4 3 2 1, इसी में हल्का सा आगे जाके हल्का आगे जाके फिर से 5 4 3 2 1, फिर से आगे, फिर से 5 4 3 2 1। तो देखिए ये हम लोग की हो गई स्ट्रेचिंग्स आर्म्स के लिए। तो देखिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको, आर्म्स की स्ट्रेचिंग्स ज़्यादा नहीं होती हैं, थोड़ी होती हैं, तो इतनी होती हैं और इन्हीं को हम लोग बार रिपीट करते हैं। तो इनको आप ज़्यादा बार करिए, इससे आपको रिलीफ करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेचिंग इसकी होती नहीं है। तो एक जब ज़्यादा आप परफॉर्म करेंगे तो आपको रिलीफ मिलने लगेगा। और इनको करते हुए इनको आराम से करिए, क्योंकि ऐसा से मसल बहुत छोटी है तो उसमें फटीग जल्दी हुई है, तो उसमें फिर वीकनेस भी जल्दी आएगी, इस वजह से आराम के लिए अच्छे से होगा। तो आज की सेशन खत्म हो चुकी है। ओके तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही मैं आपको और अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको हेड स्टैंड आपको सीखना है तो वैसे मैंने एक पार्ट डाला है, पर अब मैं उसको प्रॉपर से दोबारा से बनाऊंगा। तो अगर आपको हेड स्टैंड सीखना हो तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक अच्छी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और आपको भेजूँगा। ओके तो गुड नाइट, बाय बाय।